लेकिन सबसे ज्यादा तिलावत किया है कहीं के लोगों ने तो मिस्र के लोगों ने, इजिप्ट के मुसलमानों ने, और आज भी सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में कुरान की तिलावत कहीं के मुसलमान करते हैं तो मिस्र के मुसलमान करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अदब किया है तो भारत के मुसलमानों ने और पाकिस्तान के मुसलमानों ने। और हमने तो इतना अदब किया, कुरान का इतना अदब किया, जरा प्रेजेंस ऑफ माइंड रहे तो बात समझ में आएगी। इतना कुरान का हमने अदब किया कि सबसे ऊपर कुरान शरीफ को रखते हैं ताकि हमारा हाथ ही ना पहुंच पाए। हमारी जमात के मुक़्तदर मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, अइम्मे मसाजिद व असातिज़े मदारिस, पीराने इज़ाम व मशाइख़ किराम, मेरी कौम के नौजवानों, मुस्तक़बिल की अमानतों की अमीनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सलाम के जवाब से पता चल रहा है कि आप किस कदर बेदार हैं। अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें आप मतलब बंद रखिए, बगैर माइक के सुभान अल्लाह बोलिए। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम, सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मोहतरम, नहीं एकदम ठीक है माइक। मेरे मिजाज से अगर आप वाकिफ़ होंगे तो आपको पता है कि मैं थोड़ा सा बहुत शांति पसंद करता हूँ। बहुत तेज़ माइक भी हमें नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा शोर गुल भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा हाथ भी नहीं उठाना है, कुछ बोलना भी नहीं है। बस मैं चाहता हूँ खामोशी के साथ अब बैठे फ़कत। हाँ, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलने से कौन रोकने वाला है, ये तो अच्छी बात है ना माशाल्लाह। मैं अपनी बेटियों और माँ और बहनों से गुजारिश करूँगा, उन्हें तो इतना शोर ही नहीं रहता कि कहाँ आना है कहाँ नहीं आना है, लेकिन जब आ गई हैं तो थोड़ा खामोशी का माहौल बनाएं। ऐसा लगता है कि साहब ये बंजारी चौक है या जंगलिया मोड़ है, कुछ हमें अंदाज़ा नहीं लगता। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा बेटा खामोश रहें आप प्लीज़। जब आप आ गई हैं तो थोड़ा सा खामोशी का माहौल बना के इत्मीनान से बैठें। एक बार बावाज़ बुलंद नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। बावाज़ बुलंद पढ़ें तो शरीफ याद है तो पढ़िए, नहीं याद है तो याद कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब चूँकि नींद पूरी ना होने की वजह से अरशद बाबू ये आवाज़ थोड़ी सी मेरी मुतासिर हो गई है। चूँकि रात, आप तो कई रात से तो मेरे साथ ही हैं, इधर एक दो रोज़ पहले भी थे। तो अब मसला मेरे साथ ये है कि दिन में चूँकि मुझे बच्चों को भी पढ़ाना होता है और रात में बच्चों के वालिदैन को पढ़ाना होता है। हाँ? दिन में बच्चों को पढ़ाना है, रात में बच्चों के बाप लोगों को पढ़ाना है या बच्चों के भाई लोगों को पढ़ाना है। तो ये सारे मसाइल होते हैं हर जगह रोज़ाना। तो इसलिए कभी कभी तो ऐसा होता है कि फ़जर के बाद आदमी घर पहुंचता है, फ़जर की नमाज रास्ता में पढ़ा या फ़जर के वक्त पहुंचे तो फ़जर की नमाज पढ़े, फिर तैयारी की, फिर दूसरी जगह के लिए निकल गए। तो ये सिलसिला अभी 21 मार्च तक चलेगा, उसके बाद फिर आराम हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारे मोहतरम हज़रत मौलाना ग़ुलाम ख्वाजा साहब क़िबला का हुक्म था, परवेज़ भाई ये वसीला बने, मैं आया। इस बीच में हमारे गाँव के जस्ट बगल में जलालपुर में एक तारीख़ी अदारा है जामिल उलूम, उस इदारे का अपना जलसा था। वहाँ जैसे ही मैं स्टेज पे आया, वहाँ बड़े बड़े ग्रेट इस्लामिक स्कॉलर भी तशरीफ़ लाए थे। उसमें एक मौलाना साहब ने मुझे पुरज़ा दिया कि आज आपका मौजू है इल्म दीन और असरी उलूम की अहमियत। अल्लाह मुज़फ़्फ़र। तो वहाँ पे मैंने 1 घंटा खिताब किया। अब आप समझ सकते हैं मेरे ज़हन की कैफियत क्या है। वहाँ मैंने खिताब, मैं कितना थका हूँ। फिर उससे पहले मगरिब से इशा तक
एक लड़की की शादी की महफिल, उस महफिल में मैंने 1 घंटा खिताब किया, तो 2 घंटा ऑलरेडी मैं तकरीर 2 टॉपिक पे कर चुका हूँ। अब आज ये तीसरा टॉपिक है, यानी आज की रात जो डिस्कस का मौजू है वो तीसरा टॉपिक है। हमारे मोहतरम, हमारे बड़ी बेपनाह मोहब्बत करने वाले मुफ्ती सफ़र साहब क़िबला, चूँकि जब मैं पढ़ता था घोसी शमसुल उलूम और अभी जाके खिताब भी किया इधर सामने 13 तारीख को वहाँ के जलसे में, परसों की रात में, तो वहाँ जब हम जमात सानिया में थे तो एक मुकाबला मुनक्किद हुआ था तकरीरी। उसमें अब चूँकि उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा ना लिखना जानता था ना पढ़ना जानता था, लेकिन बोलना उस वक्त भी जानता था। हाँ, बोलना उस वक्त भी जानता था। तो हज़रत ने एक तकरीर मुझे लिख के दिया था, वो मैं वहाँ बयान किया। तो चूँकि डायरेक्टर तो ये हुए, एक्टिंग मुझे करनी थी, पर्दे के पीछे तो इनका काम था, और उसमें मैं पूरे जामिया में टॉप किया, तो ये सारा क्रेडिट इनको जाता है हज़रत साहब को। तो इस हिसाब से ये मेरे उस्ताद भी हुए, अल्लाह इनको सलामत रखे। हाँ माशाल्लाह, इस इलाके में खिदमत दीन के हवाले से अभी आप देख रहे हैं हज़रत पीर तरीक़त मौलाना हसनैन साहब क़िबला मद्दसिल्लहु अलैहि, हसनैन आरिफी साहब क़िबला, मौलाना सलीम उल क़ादरी साहब क़िबला का बयान सुना आपने। और स्टेज पे जितने हमारे हैं शमसुल हुदा भाई वगैरह वगैरह, ये सब हमारे बड़े हैं। हाँ, आप सब बड़े हैं बाई नेम, मैं सबका इंट्रोडक्शन नहीं करा सकता क्योंकि वक्त भी नहीं है अपने पास। कुछ बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। हाज़रीन मोहतरम, हम मुसलमान हैं और अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह। बेटा मोबाइल थोड़ी देर अपनी जेब में रखो। हाँ, सबसे पीछे मैं देखता हूँ पूरे मजमा में, यहाँ तो भी कम है ना, और पीछे होते तो मुझे पता चल जाता कौन मोबाइल चला रहे हैं कौन क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए उसको साइलेंट मोड में रख के जेब में, मुझे पता है कि आप इंटेलेक्चुअल हैं, दानिश्वर हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए अपनी दानिश्वरी को मतलब अपने पास ही रखिए, उसको अलग थोड़ी करेंगे। दानिश्वरी को अलग नहीं करना है। और आज अलमिया ये हजरत अल्लामा ज़फ़र साहब क़िबला, एक ट्रेजेडी हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ 3 तरह के दानिश्वर पाए जाते हैं। एक दानिश्वर तो सही मानों में दानिश्वर है, इंटेलेक्चुअल है, और एक है जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल है। हाँ, और एक सेल्फ डिक्लेयर इंटेलेक्चुअल है। हाँ, बहुत डिफरेंस है सो कॉल्ड एंड सेल्फ डिक्लेयर। हाँ, यहाँ तो ऐसे इंटेलेक्चुअल्स की वजह से जो तबाही आई है मुस्लिम उम्मा के अंदर, बस अल्लाह हिदायत अता फरमाए और अल्लाह खैर करे। मैं बस इसकी दुआ ही कर सकता हूँ। मैं अर्ज़ कर रहा था हम मुसलमान हैं और हमें फ़ख्र है, और डंके की चोट पे सीना ठोक के हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम छुपाते नहीं, प्लेन में भी नहीं, वो तो सब कुछ ज़ाहिरी है, वो तो सब कुछ ज़ाहिरी है, ट्रेन हो प्लेन हो, है ना। मैं देखा अभी इंडिगो का सफ़र हो रहा था, उसमें मैं देखा कि हमारे बगल में एक साहिब थे अरशद भाई, अब वो हाफ टी शर्ट भी पहने थे, हाफ पैंट भी पहने थे। जब अभी फ्लाइट लैंड की है तो लैंड करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है ना निकलने में, लेकिन मोबाइल तो चालू हो जाता है ना। उन्होंने सलाम का जवाब किसी को दिया, तब मैं उनकी जानिब मुतवज्जह हुआ कि आप भी मुसलमान हैं क्या। मैं उनकी जानिब फिर मुतवज्जह हुआ, लेकिन मैं तो डंके की चोट पे, और हमें फख्र है उनकी गुलामी पे। किनकी गुलामी पे? कि जिन पे अल्लाह ने अपना आखिरी कलाम कुरान नाजिल किया। और आज आपके जलसे का टॉपिक भी है तालीम कुरान कॉन्फ्रेंस। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला तालीम कुरान ही के हवाले से फ़कीर की गुफ्तगू होगी कि दुनिया को ज़रूरत है तालीम कुरान की। आज दुनिया का इंटेलेक्चुअल तबका, मुसलमान के बेटे को फुर्सत कहाँ है? हमारे बेटे को तो पबजी और फ्री फायर से कब फुर्सत मिले? मेरे बेटे को पबजी और फ्री फायर से कब फुर्सत मिले कि वो सीरत तैयबा का मुताला करे? इल्ला माशाल्लाह, मैं सबकी बात नहीं करता। मेरी बेटी को इंस्टा से कब फुर्सत मिली? मेरी बेटी को ट्विटर, लाइन, हाइक और ईमो से कब फुर्सत मिले? रात की तन्हाइयों में पूरी रात चैटिंग हो रही है। हाँ, मोबाइल फोन पे उंगलियां स्क्रॉल हो रही हैं, मोबाइल फोन के स्क्रीन पे उंगलियां स्क्रॉल हो रही हैं। खबर लेनी चाहिए घर की, कैसे हालात हमने बना दिए। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज की छतों के नीचे आज लोग पैगंबर इस्लाम की जिंदगी पे रिसर्च कर रहे हैं। और आज तो चाय खाने में बैठ के ये कहना बड़ा आसान है कि इस्लाम को खतरा है, इस्लाम को खतरा है। जिसको बाथरूम में लेटरिंग और पेशाब करने का तरीका नहीं पता, वो भी आके छोड़ता है इस्लाम को खतरा है। जिसको मोछ दाढ़ी रखने का तरीका नहीं पता, इस्लाम को खतरा है। अरे हरामखोर, तुम्हें क्या पता इस्लाम को खतरा है? दुनिया का इंटेलेक्चुअल और दानिश्वर तबका आज इस्लाम के करीब हो रहा है, और दुनिया का दानिश्वर तबका इस बात को महसूस कर रहा है कि इंसानों को इंसानियत की आला कदरों से अगर किसी की जिंदगी रूशनास करा सकती है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी है। पूरी दुनिया इस्लाम के करीब आ रहा है, और हमें फख्र है उनकी गुलामी पे कि जिन पे अल्लाह ने आखिरी कलाम कुरान
नाजिल फरमाया, हमें फख्र है उनकी गुलामी पे कि जिन्होंने दुनिया के सामने निज़ाम मुस्तफ़ा पेश किया। हमें फख्र है इमामुल अंबिया की गुलामी पे कि जिन्होंने इरशाद फरमाया पसीना सूखने से पहले मजदूर को उसकी उजरत दे दिया करो। हमें फख्र है उनकी गुलामी पे जिन्होंने रास्ता चलने का तरीका हमें बताया, रास्ते का अदब बताया। हमें फख्र उनकी गुलामी पे जिन्होंने मुसलमान मर्दों को हुक्म दिया कि अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अपनी जबान की हिफाजत करें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, और जिन्होंने मुसलमान औरतों को हुक्म दिया कि वो भी अपनी निगाहों में हया लेकर आए और गैर महरम मर्द से अपनी निगाहों की हिफाजत करें। हमें फख्र है उस मोहम्मद अरबी की गुलामी पे कि जो अखलाक हसना के अजीम मनसब पे फायज थे और दुनिया को उन्होंने बताया कि पड़ोसियों का हक एक पड़ोसी के ऊपर क्या है। हमें फख्र उनकी गुलामी पे कि जिन्होंने जिंदगी गुजारने का तरीका अता फरमाया। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, कल तक जब हमने मोहम्मद अरबी को अपना आइडियल माना था, अपना रोल मॉडल माना था, दुनिया के इमाम हम थे, और जब से हमने हुजूर की सीरत को छोड़ा है, आका के तरीके को छोड़ा है, मुस्तफ़ा की सुन्नत को छोड़ा है, उस वक्त से हम इस वक्त मतऊन हो गए और पूरी दुनिया हम पे कमेंट कर रही है। लेकिन आज भी मैं कहता हूँ ये इस्लाम की मोहब्बत नहीं तो क्या है। ये लोहजीरा गांव है, साहिब स्टेज आपका है, शामियाना आपका है, माइक वाले को आपने बुलाया है, मैं आया तो खाना आपका खाया, जाऊंगा तो नजराना आपसे लेके जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको डांट और डपट कर रहा हूँ। ये इस्लाम की मोहब्बत नहीं तो क्या है कि आप इतनी तादाद में यहाँ आए हुए हैं। ये हुजूर की मोहब्बत है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप बहुत बड़े लोग हैं साहब, और बहुत अजीम लोग हैं कि बैठ के समाअत कर रहे हैं। और अरशद बाबू, ये बोकारो की तरह तादाद यहाँ भी दिख रही है, ऐसी नहीं कि तादाद कम है, नहीं, माशाअल्लाह बहुत सारे लोग हैं और तमाम हजरात एकदम हमातन गोश होकर गुफ्तगू को समाप्त कर रहे हैं। अब तवज्जो की जरूरत है। हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने का मतलब टोटली सरेंडर टू अल्लाह होता है, मुकम्मल अपने आप को अल्लाह के हवाले करना। इस्लाम मुकम्मल सबमिशन चाहता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब हमने पढ़ लिया तो फिर व्हाट एवर, व्हेन एवर और व्हाट, व्हाई, बट, इफ, सो, इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुकम्मल सबमिशन, अपने आप को सबमिट कर देना अल्लाह के हवाले। फिर हमारी कोई मर्जी तो नहीं है। अल्लाह फरमाता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महबूब आप फरमा दीजिए मेरी जिंदगी, मेरी मौत, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। ये तो एक एग्जाम्पल है। मेरा उठना बैठना, मेरा सोना जागना, बीवी से गुफ्तगू करना मुस्कुरा के, माँ के कदमों को चूमना, बाप की इज्जत व तौकीर करना, रास्ते से तकलीफ दे चीज हटाना, ये हम दुनिया के दिखाने के लिए कुछ नहीं करते, बल्कि हर चीज में अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की खुशनुदी चाहिए। हमारा सब कुछ जब अल्लाह के हवाले हो जाए तो फिर बंदा उस मकाम पे पहुंच जाता है जहां लोग कहते हैं साहब ये नबी का आशिक जा रहा है, नबी का दीवाना जा रहा है, मुस्तफ़ा का सच्चा गुलाम जा रहा है, ये गौसे आजम का आशिक जा रहा है, ये गरीब नवाज का दीवाना जा रहा है। आज जरूरत यह है कि तालीमात मुस्तफ़ा को आम किया जाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजज़ा, मोजज़ात तो मेरे आका का पूरा वजूद ही मोजज़ा है। ये चांद को दो टुकड़ा करना, मकाम सहबा में अली की नमाज असर के लिए डूबे हुए सूरज को वापस बुलाना, जंग बद्र के मौके पे लकड़ी की टहनी दे के उकाशा इब्ने मीसन के हाथों में तलवार बनाना, जिनके फिराक में मस्जिद नबवी में उस्तुने हन्नाना आंसू बहाए। ओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल की बंद मुट्ठियों में जो कंकरियां हैं, कंकरियों से कलमा पढ़ाना, हुदैबिया के मकाम पे उंगलियों की घाइयों से पानी का चश्मा जारी करना, या तबूक से वापसी के मौके पे पानी का चश्मा जारी करना, ये तमाम मेरे आका के मोजज़ात हैं। मेरे आका मुख्तसर लम्हे में जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी गर्म है, वजू का पानी भी बह रहा है और मुस्तफ़ा रब से मुलाकात करके आ गए, ये भी नबी का मोजज़ा है। लेकिन याद रखना ये तमाम मोजज़ात अपनी जगह, सबसे बड़ा मोजज़ा हुजूर का कोई और नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम कुरान है। कुरान मजीद सबसे बड़ा मोजज़ा है और ये मोजज़ा ऐसा मोजज़ा है जो कल मक्का वालों के लिए नहीं, मदीना वालों के लिए नहीं, ये जिद्दा कसीम, यम्बू, हायल, बदर, तब्बूक, दम्माम, हफरुल बातिन, राबिग या अरब के खित्तों के लिए फकत नहीं है, या सिर्फ अरब वर्ल्ड के लिए नहीं है, या सिर्फ जीसीसी कंट्रीज के लिए नहीं है, बल्कि इसकी मानवियत साहब पूरी दुनिया में उसी तरह है जिस तरह मक्का और मदीना में है। उसी तरह अमेरिका के वाशिंगटन डीसी हो, न्यूयॉर्क हो, लॉस एंजिल्स हो, सैन फ्रांसिस्को हो, जर्मनी का फ्रैंकफर्ट हो, लग्जमबर्ग हो, बेल्जियम का ब्रुसेल्स हो, सारी कायनात में उसी तरह इसकी मानवियत है जितनी मानवियत मक्का
और मदीना में है। ये एक आफाकी पैगाम है जो अल्लाह की तरफ से ये नाजिल हो रहा है। और मुझे कहने दिया जाए, सब कुछ मखलूक है, आसमान की मखलूकात अपनी जगह, ये जन्नत दोज़ख, ये लौह कलम, ये ज़मीन की मखलूकात। लेकिन अकीदे का एक चैप्टर याद रखना मेरी कौम के नौजवानों, कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है, ये अल्लाह ने इसको पैदा नहीं किया है, इसको याद रखिएगा। कुरान अल्लाह की तख्लीक नहीं है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह की मखलूक हैं, सारे नबी अल्लाह तबारक व तआला के मखलूक हैं। लेकिन कुरान मखलूक नहीं है, बल्कि ये कुरान कलाम है, और कलाम अपनी जात के साथ मुत्तसिफ है। ये अल्लाह की सिफत है, और सिफत कब से है? जब से जात है, यानी हमेशा से है, इसे हमेशा तक रहना है। अब कोई हरामखोर आके लखनऊ की सड़क पे या गाजियाबाद के डासना के मंदिर में बैठ के कहे कि कुरान की आयतों को हम मिटाएंगे, कुरान की आयतों को निकाल दो, या 18 आयतें ऐसी हैं या 19 आयतें ऐसी हैं, तो मैं कहूंगा कि तुम्हारी हालत तो खत्म हो सकती है, तुम्हारा वजूद तो खत्म हो सकता है, पर कुरान का एक हर्फ भी नहीं मिटाया जा सकता। अल्लाह फरमाता है कुरान शरीफ के अंदर, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को उतारा और हम ही इसके मुहाफिज हैं। कुरान का निगहबान खुद अल्लाह तबारक व तआला है, और मेरा बेटा हाफिज होता है। क्या कुरान का मकाम बढ़ जाए, कोई हाफिज कुरान हो जाए, कुरान की अजमत में इजाफा हो रहा है। याद रखना, ये कच्चा ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए। मेरा बेटा हाफिज इसलिए होता है कि उसके खानदान का मकाम बढ़ जाए, उनके रिश्तेदारों का रुतबा बढ़ जाए। अभी आपके इदारे से भी कितने बच्चों की दस्तार है? कितने बच्चों की दस्तार है? हाँ, 3 बच्चे हाफिज कुरान हो रहे हैं। इन बच्चों का मकाम बढ़ रहा है, उसके बाप का रुतबा बढ़ रहा है, उनकी माओ का रुतबा बढ़ रहा है। इसमें कुरान की अजमत में कोई इजाफा नहीं होता। कुरान तो हमेशा से है, इसे हमेशा तक रहना है। अब जरा तवज्जो रहे तो बात समझ में आएगी। अल्लाह तबारक व तआला का ये आफाकी कलाम, ये कुरान मजीद, अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरेत को नाजिल फरमाया, हजरत ईसा को इंजील दिया, हजरत दाऊद को ज़बूर अता फरमाया, और भी दिगर अस्साबिकीन अंबिया किराम को सहीफों की शक्ल में किताब अता किया गया। लेकिन याद रखिएगा, तौरेत भी तो अल्लाह का कलाम है, इंजील भी अल्लाह का कलाम, ये ज़बूर भी अल्लाह का कलाम। लेकिन उन किताबों में तहरीफ होती गई, इसलिए कि ये अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में ये बात मौजूद थी कि तौरेत में इनहराफ करोगे इंजील भेज दूंगा, ज़बूर में इनहराफ करोगे तौरेत भेज दूंगा। लेकिन याद रखना, कुरान के बाद अब कोई कलाम नहीं, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद अब कोई नबी नहीं, क्योंकि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये खातमुल नबीयीन हैं, इमामुल अंबिया हैं, सय्यदुल अंबिया हैं, नबीउल अंबिया हैं, ताजदार खत्म नबुव्वत हैं। ये आखिरी नबी हैं, इन पे उतरने वाला कलाम आखिरी है। अब यही कलाम कयामत तक के लिए आइडियल है, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी कयामत तक के लिए नमूने अमल है। और कुरान ये हुजूर का मोजिज़ा है, और उस मोजिज़ा की तफसीर खुद ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। खुद मेरे आका कुरान की जीती जागती तफसीर है, खुद मेरे आका कुरान की चलती फिरती तस्वीर है। यही वजह है कि जब सहाबा ने पूछा था उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि या उम्मुल मोमिनीन, या सैयदा, हुजूर का अखलाक कैसा है? तो हजरत सैयदा ने इरशाद फरमाया था, कान खुलुकुहुल कुरान, उनका अखलाक तो मुकम्मल कुरान शरीफ है। यानी कुरान को देखना है तो मोहम्मद अरबी को देखो, मोहम्मद अरबी को देखना है तो कुरान पाक को देखो। ये मैं नहीं कहता, ये हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं। आइए जरा गौर कीजिए, मैंने सूरह बकरा की एक आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, आप दुनिया में कोई भी किताब लेकर आइए। चूंकि बच्चे हमारे सामने मौजूद हैं जो स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ते होंगे, या जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी या पवेड या हिस्ट्री या सिविक्स या मुख्तलिफ उनके ब्रांचेस होंगे, जिनका ताल्लुक अलग अलग ब्रांच से होगा। लेकिन जरा गौर कीजिए, दुनिया की कोई किताब आप लेकर आइए, आप फिजिक्स लेकर आइए, आप केमिस्ट्री लेकर आइए, आप जूलॉजी लेकर आइए, आप पवेड लेकर आइए, आप हिस्ट्री लेकर आइए, आप एस्ट्रोलॉजी की बुक लेकर आइए, आप एस्ट्रोनॉमी की बुक लेकर आइए, उस किताब के प्रीफेस के अंदर, उस किताब के दिबाचा में ये बात आपको मिलेगी कि अगर इसमें किसी प्रकार की कोई गलती हो तो राइटर को खबर करें, ताकि अगले एडिशन में हम इसको दुरुस्त करें, हम इसकी इस्लाह करें, या फिर आप प्रकाशक को खबर दें ताकि हम नेक्स्ट एडिशन में इसको दुरुस्त करें। लेकिन जरा तवज्जो रहे तो बात समझ में आएगी।
ये तो दुनिया की किताबों की हालत है, एजुकेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बुक की हालत है। लेकिन लाइए कुरान मजीद को लेकर आइए, हर घर में कुरान मजीद मौजूद है, अक्सर सीनों में कुरान मजीद मौजूद है। कुरान शरीफ को देखिए, 114 सूरतें कुरान के अंदर हैं। आपने सूरह फातिहा मुकम्मल किया, सूरह बकरा आप शुरू करते हैं, आपने पढ़ा अलिफ लाम मीम, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक और कोई डाउट नहीं है। शक और डाउट से पाक अगर कायनात में कोई किताब है तो अल्लाह का कलाम कुरान मजीद है, जो हुजूर पाक पे ये कलाम अल्लाह ने नाज़िल फरमाया है। अल्लाह, अब मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये कुरान शरीफ आप जरा देखिए, ये कौन है? ये इमाम अहमद इब्न हंबल है। कौन इमाम अहमद इब्न हंबल? कि डंके की चोट पे वक्त के बादशाह से सीना ठोक के लड़ाई लड़ा उन्होंने। जब खल्के कुरान का फितना उठा, याद रखिएगा मुसलमान होना आसान नहीं है। इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। हमारे तो अब्बा मुसलमान, दादा मुसलमान, अम्मी मुसलमान, तो बाप की मौत के बाद जिस तरह जमीन मिल गई विरासत में, मकान मिल गया, जायदाद मिल गई, तो हमें लगा कि ये कलमा भी विरासत में मिल गया है। हाँ? हालांकि ऐसा नहीं है। इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। इमाम अहमद इब्न हंबल जब खल्के कुरान का फितना उठा था, तो उस वक्त के बादशाह भी उस फितना को सपोर्ट कर रहा था। खल्के कुरान मतलब ये है कि एक गिरोह ऐसा हो गया था पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में जो कहता था कि कुरान अल्लाह की मखलूक है, कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। उस वक्त तन्हा इमाम अहमद इब्न हंबल ने सीना ठोक के कहा था नहीं, कुरान अल्लाह का कलाम है, और सैकड़ों दलील पेश किया था। इमाम अहमद बिन हंबल यही है कि यही काबा शरीफ है और मताफ का इलाका है। मताफ के सामने मकाम इब्राहिम पे बैठ के इमाम शाफई पढ़ाया करते थे। इमाम शाफई ने किताब लिखा और इमाम अहमद बिन हंबल को प्रूफ रीडिंग के लिए दिया। इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा इमाम शाफई ने कि कोई कमी है, कोई नक्स है, कोई? हजरत अल्लामा इज़हार साहब किबला तशरीफ रखते हैं, जरा आप और करीब आइए ताकि पता चले कि आप हैं। हाँ, तो बात क्या चल रही थी? हाँ, इमाम अहमद बिन हंबल से कहा गया कि आप जरा देखिए इसमें कोई कमी है। एक दो बार नहीं, 70 बार इमाम अहमद बिन हंबल ने बार बार उस किताब को पढ़ा, कोई ना कोई कमी रह जाती थी। इमाम अहमद बिन हंबल ने जब इमाम शाफई से अर्ज किया तो इमाम शाफई ने इरशाद फरमाया, बंद करो शाफई की किताब को, इसमें कमी रह सकती है। कायनात में तन्हा अल्लाह का कलाम कुरान है, जिसमें कोई कमी और कोई डाउट और कोई शक नहीं है। तो ये कुरान शरीफ, काश के कुरान से हमारा रिश्ता मजबूत हो जाता। हाँ, दुनिया की वाहिद किताब कुरान, और ये पूरी दुनिया के लिए आइडियल किताब कुरान। और याद रखिएगा, कुरान शरीफ का चैलेंज जो कल था वो आज भी वही चैलेंज है। हाँ? और ये सस्टेनेबल चैलेंज है। पहले तो कहा गया कि इस तरह की कोई किताब तो लेकर आओ। आज भी टीवी चैनल पे ये जालिम हरामखोर किस्म के लोग एक्स मुस्लिम करके एक शो चला रहे हैं। आजकल हमारे कुछ बच्चे जानते होंगे, यानी जो इस्लाम छोड़ के जो मुर्तद हुए हैं, तो मुर्तद शो चलाना चाहिए या काफिर शो चलाते? ये हमें चिढ़ाने के लिए एक्स मुस्लिम करके एक शो चलाते हैं। उसमें देखा एक शख्स कह रहा है कि इसके अंदर बड़ा इख्तलाफ है कुरान के अंदर, मोहम्मद अरबी ने खुद से गढ़ लिया कुरान को। हमने कहा कि अरे तुम 2023 में कहते हो, यही बात तो मक्का के काफिर भी कह रहे थे ना, यही तो अबू जहल भी कहा था ना, यही बात तो अबू लहब भी कर रहा था ना, यही तो सनादीद कुरैश भी तो कर रहे थे ना, पूरा अरब यही कह रहा था। लेकिन कुरान ने चैलेंज किया, वो चैलेंज कल भी था आज भी है। पहले कहा गया कि इंसान और जिन्नात इकट्ठे हो जाएं और इस तरह के कलाम तो बनाकर लाएं। ये नहीं ला सकते चलो 10 सूरत भी लाओ, ये नहीं कर सकते 1 सूरत भी लाओ ना। कुरान शरीफ में हुरूफ की तादाद के एतबार से ये नहीं कि कोई छोटी सूरा और बड़ी सूरा नहीं, बल्कि हुरूफ के तादाद के एतबार से सूरह कौसर एक छोटी सूरत है। सूरह कौसर की मिसाल लेकर आओ, आज भी चैलेंज है। हालांकि ये चैलेंज किससे किया गया? उनसे चैलेंज हो रहा है जिनके मुंह में जबान है, जिनका दावा है अना अफसहुल अरब व कुल्लुहुमुल अजम, हम ही हैं जो गुफ्तगू करते हैं, हम ही हैं जो मुंह में जबान रखते हैं, पूरी दुनिया गूंगी है। उनको चैलेंज किया गया, लेकिन उन्होंने फकत जादूगर तो कहा था, उन्होंने साहिर तो कहा था,
लेकिन वो जवाब तो नहीं लेकर आ सके ना। और आज भी ये चैलेंज मौजूद है, अगर तुम्हें शक है तो कुरान की तरह एक आयत भी लाओ। अल्लाह को छोड़ के सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाओ। और याद रखना, अमेरिका को पता है, बर्तानिया को पता है, रशिया को भी पता है कि इराक को तबाह करना तो आसान है, अफगानिस्तान के वजूद को मिटाना तो आसान है, फिलिस्तीन की बेटियों को बेवा करना तो आसान है, लीबिया और लेबनान के मुसलमानों को सताना तो आसान है, लेकिन कुरान की एक आयत का जवाब लाना यह बड़ा मुश्किल है और नामुमकिन है। कयामत कायम हो जाए ना साहब, लाओ ना, अल्फाबेटिकल सिस्टम के हिसाब से आओ तो इन्ना आतैनकल कौसर का जवाब लेकर आओ। सिर्फ इन्ना आतैनकल कौसर, वही महानी, वही मफाहिम और वही गहराई के साथ। लेकिन मुझे कहना है कि मेरे दोस्तों, ये चैलेंज आज भी है, ये चैलेंज कल भी था, ये चैलेंज कल भी रहेगा, लेकिन दुनिया खामोश है। हमें फख्र है कि हमारे पास कुरान मजीद मौजूद है, हर घर में कुरान मौजूद है, हर बेटी के सामने कुरान होना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, कल तक फज्र के वक्त हमारे आंगन से कुरान की तिलावत की सदा आती थी, लेकिन आज हमारे घरों से म्यूजिक की सदा आ रही है, सीरियल की सदा आ रही है, मूवीज की आवाजें आ रही हैं, कुरान की तिलावत की सदा तो नहीं आती। कल तक हमारे आंगन से नबी के जिक्र की आवाज तो आती थी, लेकिन आज तो आवाज नहीं आती। आज मोबाइल के रिंगटोन हमें सुनाई देते हैं। मैं अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, हमारे पड़ोसी मुल्क में वहां के एक मकतब में चंद असातिज़ा ने आपस में, उन लोगों ने मीटिंग किया कि हम मकतब के अंदर एक लाइब्रेरी कायम करेंगे और किताब हम बच्चों से डिमांड करेंगे कि आप अपने घर जाइए और वो किताब लेकर आइए जो आपकी अम्मी कभी ना पढ़ती हो, आपके अब्बू कभी हाथ ना लगाते हो। अल्लाह अकबर। मेरी कौम के जवानों, जब सुबह हुई है और बच्चे जब स्कूल में मकतब में पहुंचे हैं तो सीने में एक किताब सटाए हुए हैं। जब असातिज़ा ने देखा है तो सारे लोग रोने लगे, आंखों से छमछम आंसू गिरने लगे। वो कोई और किताब नहीं थी बल्कि अल्लाह का कलाम कुरान मजीद वो लोग लिए हुए थे। जब पूछा गया क्या तुम्हारी माँ नहीं पढ़ती, बच्चों ने कहा पिछले रमजान में अम्मा पढ़ रही थी, अभी तक फिर दोबारा हमने अम्मा को पढ़ते हुए नहीं देखा। अब्बू नहीं पढ़ते, दादा जब इंतकाल कर रहे थे तो अब्बू कुरान शरीफ खोल के बैठे थे, उसके बाद अब्बू ने कभी नहीं पढ़ा। ये आज हालत हमारे घर की हो गई है। हर घर में गिलाफ में हमने कुरान को रख दिया। ये कुरान नाजिल हुआ है अरब में, मैं मानता हूँ हुजूर मक्का में है, यकीनी बात है कि जिब्रील मक्का में आ रहे हैं, हुजूर मदीना में है, जिब्रील मदीना में आ रहे हैं, हुजूर ताइफ में है, जिब्रील ताइफ में आ रहे हैं, हुजूर जिद्दा में है, जिब्रील जिद्दा में आ रहे हैं, मेरे आका तबूक में है, जिब्रील तबूक में आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तिलावत किया है कहीं के लोगों ने तो मिस्र के लोगों ने, इजिप्ट के मुसलमानों ने, और आज भी सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में कुरान की तिलावत कहीं के मुसलमान करते हैं तो मिस्र के मुसलमान करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अदब किया है तो भारत के मुसलमानों ने और पाकिस्तान के मुसलमानों ने। और हमने तो इतना अदब किया, कुरान का इतना अदब किया, जब प्रेजेंस ऑफ माइंड रहे तो बात समझ में आएगी। इतना कुरान का हमने अदब किया कि सबसे ऊपर कुरान शरीफ को रखते हैं ताकि हमारा हाथ ही ना पहुंच पाए। यानी ये अदब का तरीका कि हाथ ही, हाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड हो तो बात समझ, हजरत हमारे समझ गए। इतना हमने कुरान का अदब किया कि सबसे ऊपर रखते हैं, गिलाफ में लगा के, खुशबू में बसा के। भाई अच्छी बात है, गिलाफ लगाओ, खुशबू में बसाओ, लेकिन सीने से लगाओ और तिलावत तो करो कि सबसे ऊपर रख दिया कि हाथ ही ना पहुंच पाए। जरा ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के बताना कि इतना बड़ा मजमा है, कितनी देर पहले या कितना दिन पहले हम कुरान शरीफ खोल के बैठे थे, मुसहफ शरीफ किताब लेके कितनी देर पहले बैठे थे, या मोबाइल फोन ही पे कुरान शरीफ कितनी देर पहले तिलावत किए थे। लेकिन मैं पूछूं कितनी देर पहले व्हाट्सएप पर थे, हाँ? कितनी देर पहले ईमो पे थे, कितनी देर पहले इंस्टा पे, ट्विटर पे, थोड़ी देर पहले। यानी ये सारा काम करने के लिए वक्त है, फकत वक्त नहीं है तो कुरान की तिलावत के लिए वक्त नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। याद रखिए कल तक कुरान हमारा इमाम था, पूरी दुनिया में इमामत के फराइज हमने अंजाम दिए हैं। इमामत फकत मस्जिद की इमामत नहीं होती, मुल्कों में बादशाह बनना भी इमामत का एक मनसब होता है। पूरी दुनिया में इमामत के फराइज हमने अंजाम दिए, और जब से कुरान हमने पीछे रख दिया ना, हम गड्ढे में गिरते जा रहे हैं, कारे मजल्लत में पड़ते जा रहे हैं। काश के फिर वही दौर आता और फिर हर बेटी कुरान की तिलावत करती। और कहां से मैं अपनी बेटियों को समझाऊं, कहीं दूर ना जाएं। आप नबी की बेटी सैयदा फातिमा की जिंदगी को देखें। ये सैयदा तो निसाइल आलमीन, सैयदा तैयबा ताहिरा, राकिया जाहिदा ज़ाहिरा,
इस कदर कुरान से मोहब्बत, इस कदर कुरान से उल्फत कि सैयदा चक्की भी चला रही है, कुरान की तिलावत की सदा आ रही है, कपड़ा भी धुल रही है, कुरान की तिलावत की सदा आ रही है, बच्चों की तरबियत कर रही है, कुरान की तिलावत की सदा आ रही है, शौहर की खिदमत कर रही है, कुरान की तिलावत कर रही है, खाना बना रही है, कुरान शरीफ की तिलावत कर रही है। और इस कदर कुरान से मोहब्बत किया है, अल्लाह ने बेटा अता फरमाया हसन की शक्ल में, इमाम हुसैन की शक्ल में, और इमाम हुसैन की घुट्टी में इतना कुरान पिलाया है सैयदा फातिमा ने, और हजरत अली ने गोद में लेके इस कदर कुरान पढ़ाया है, और नाना ने उंगली पकड़ के जो चलना सिखाया, और कुरानी माहौल में जो तरबियत की है कि इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन मदीना में है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, पूरी पूरी रात में एक कुरान खत्म कर रहे हैं, हुसैन मक्का में है, मताफ में है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, मकाम इब्राहिम पे है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, सफा मरवा की सही कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। और यही इमाम हुसैन मक्का से जब करबला पहुंचे हैं तो खेमे हुसैन से 10 मुहर्रम की रात भी रोने की आवाज नहीं आ रही है, कुरान की तिलावत की सदा आ रही है, कुरान की तिलावत की आवाज गूंज रही है। और जब मेरा हुसैन शहीद हुआ है, हुसैन शहीद हो गए, जाहिरी हयात में है, कुरान पढ़ रहे हैं, और इमाम हुसैन का सर नेज़े पे है, लबे हुसैन पे, उस वक्त भी कुरान की तिलावत की सदा मौजूद है। काश के हमारे बीच भी कोई नौजवान होता जो कुरान से। और एक चीज सुन लीजिए, आप क्या जानते हैं भाई, मुझे बताएं, न्यूटन का मोशन लॉ याद हो गया? चलो भाई मैं बहुत बड़ा जानकार हूं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का रूल ऑफ रिलेटिविटी E=mc²। अब हमारे बच्चों ने समझा कि इसके अलावा तो कोई इल्म ही नहीं। कुछ लोगों ने कहा हजरत हमको तो A+B² = A² + B² + 2AB याद है, हम तो साइन थीटा कॉस थीटा को जानते हैं, हम तो न्यूटन का मोशन लॉ जानते हैं, ग्रेविटेशनल लॉ जानते हैं। तो फिर मेरी बेटी कहने लगी मैं तो कार्ल मार्क्स को जानती हूँ, मैं तो गैलीलियो को जानती हूँ, तो अब इसके अलावा कोई इल्म नहीं है? एस्ट्रोलॉजी वाले, एस्ट्रोनॉमी वाले। मैं कहता हूँ अल्लाह फरमाता है कुरान शरीफ के अंदर, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, खुश्को तर में जो कुछ है वो अल्लाह के कलाम के अंदर मौजूद है, कायनात में जो कुछ है वो कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है। और याद रखिएगा, दुनिया में भी कामयाबी चाहिए तो कुरान से अपने रिश्ते को मजबूत करना पड़ेगा। हाँ, दुनिया में भी हजरत शमसुल हुदा भाई, दुनिया में भी कामयाबी चाहिए तो कुरान से रिश्ते को मजबूत करना होगा, और आखिरत में भी कामयाबी चाहिए तो कुरान से अपने रिश्ते को मजबूत करना होगा। और मैं अपनी माँ और बेटियों से कहूंगा कि कुरान की तिलावत की सदा आंगन से जरूर आए, कुरान की तिलावत करो। हर बाप चाहता है कि मेरी बेटी कुरान के साए से गुजरे, यानी कुरान हाथ में ले लेते हैं बेटी की रुखसती हो जाए। मैं कहता हूं बेटी को रुखसत कुरान के साए में बाद में करना, पहले घर में कुरानी तालीमात के मुताबिक अपनी बेटी की तरबियत करो। काश के मेरी बेटियां कुरानी तालीमात के मुताबिक बड़ी होती तो फिर मेरी बेटी मुर्तद ना होती, मेरी बेटी घर छोड़ के नहीं भागती। आज क्या वजह है, ये तो डिस्कस का मौजूद ये होना चाहिए ना, क्या वजह है कि मेरी बेटी शादी का दिन रख दिया गया और उसके बाद घर से लापता हो जाए, और 1 साल के बाद हालत यह है कि रेलवे ट्रैक पे उसकी लाश मिले। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। अभी गुजरात के राजकोट में मैं था, राजकोट के लोगों ने बताया कि यहाँ के कोर्ट में जो मैरिज रजिस्ट्रेशन हुआ, अल्लाह अकबर, ये बहुत अहम चीज है। मैं तो, मुझे आंखों में आंसू आ गए कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम तो समझते हैं कि हमारे पास, हमारा भाई 5000 रियाल जिद्दा से भेज देता है, रियाद से 6000 रियाल उसके पास है, हमारे पास चिकन चंगेजी मटन कोरमा दस्तरखान पे लग गए, बस सब ठीक है। लेकिन दर्द होना चाहिए मुसलमान का। राजकोट के अंदर और अहमदाबाद के अंदर सिर्फ 2022 में हजारों हमारी लड़कियां मुर्तद हो गई, अल्लाह अकबर। और 2022 में पूरे मुल्क हिंदुस्तान में कई हजार बच्चियां मुर्तद हो गई हैं। हम कहां जा रहे हैं? गोपालगंज के बरौली, कोई प्रखंड है ना, हाँ, बरौली प्रखंड से खबर आई, छपरा के भेल्दी प्रखंड से खबर आई। कैसा माहौल हमने बना दिया। काश के हम अपनी बेटी की तरबियत कुरानी तालीमात के मुताबिक करते, काश के अपनी बेटी को समझाते
कि बेटा आपका नाम आयशा हो या फातिमा हो, आप फकत एक बाप की बेटी नहीं है, आप फकत अपनी माँ की बेटी नहीं है, बल्कि आप इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप इस्लाम की रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर आपसे कोई गलती होगी ना, हमारा सर शर्म से झुक जाएगा, पूरी कौम का सर शर्म से झुक जाएगा, और लोग क्या कहेंगे छोड़ो, मदीने के मुस्तफा नाराज हो जाएंगे। इसकी भी तो खबर होनी चाहिए ना। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूं कि काश के ऐसा माहौल बनाते। मैं कहां से मिसाल पेश करूं कि किस कदर कुरान से मोहब्बत लोग करते थे। लेकिन आइए हम चलते हैं सहाबा की बारगाह में और देखते हैं कि कुरान अभी उतर रहा है, अभी कुरान नाजिल हो रहा है, और जितना नाजिल हो रहा है सहाबा को हुजूर कैसे याद करा रहे हैं। ये हजरत अम्मार इब्न यासिर है, ये खुद फरमाते हैं कि एक जंग के महाज से हम वापस आ रहे थे। ये मेरी कौम के नौजवान भी सुने, एक जंग के महाज से हम वापस आ रहे थे, तो महाज से जब हम वापस आ रहे थे एक जगह रात हो गई। हुजूर ने मुझे और हजरत इबाद इब्न बिश्र को ये बताया कि आप लोग पहरेदार रहें। जब मेरी बारी थी मैं रात के पिछले पहर खड़ा हुआ, नमाज की नियत बांध लिया और कुरान की तिलावत शुरू कर दिया। जब दुश्मनों ने देखा कि कोई बंदा खड़ा है तो उन्होंने तीर चला दिया। वो तीर आया और अम्मार इब्न यासिर के जिस्म में पेवस्त हो गया। लेकिन हजरत अम्मार इब्न यासिर तिलावत कुरान बंद नहीं करते हैं, तिलावत किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि हजरत अम्मार इब्न यासिर जख्मों से चूर हो गए। अब उनके साथी जो पहरेदार थे उन्होंने उनके जिस्म से तीरों को निकाला है और कहा कि आप नमाज मुकम्मल करें, आपकी जान चली जाएगी। हजरत अम्मार ने नमाज मुकम्मल किया और कहने लगे कुरान की तिलावत में इतना लुत्फ आ रहा था कि मैं अपने जख्म को भूलता जा रहा था, अपनी तकलीफ को भूलता जा रहा था। काश के मेरी कौम का जवान इस कदर कुरान से मोहब्बत करता। आप तो कुरान की तिलावत ही नहीं करते, देख के बैठते नहीं। इल्ला माशाल्लाह मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा कि कम से कम 24 घंटा आपके पास भी है, 24 घंटा मेरे पास भी है, 24 घंटा मेरी बेटी के पास भी है, 24 घंटा मेरी बहन के पास भी है। डेली बेसिस पे थोड़ी देर 10 मिनट निकालो, मुसल्ला बिछाओ और सामने कुरान लेके बैठ जाओ। मुसहफ शरीफ सामने हो, कोई जरूरी नहीं कि आप तर्जमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें, आप अरबी इबारत तो पढ़ते जाएं, कुरान की तिलावत तो करते जाएं। और जब कुरान की तिलावत होती है तो कोई हजरत अली से पूछे ये क्या फरमाते हैं हजरत अली, इमामुल मशारिक वल मगारिब अली, हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब अली, मजहरुल अजाइब वल गराइब अली, दामाद मुस्तफ़ा अली, खलीफतुल मुस्लिमून अली, मुस्लिमीन अली, अमीरुल मोमिनीन अली। हजरत अली है जो हमारे सर के ताज अली है, वलियों के सरदार अली है। अली कौन है? हुसैन के बाबा अली है, फातिमा के शौहर अली है, नबी के चहेते अली है। अली कौन है? आज तो हजरत आज जो टीवी चैनल पर आके चंद मौलवी किस्म के लोग हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली के बीच कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि हजरत अमीर मुआविया अफजल के अली अफजल। अरे सारे सहाबा हमारे सर के ताज, हजरत अमीर मुआविया भी हमारे सर के ताज, सारे सहाबा सर के ताज। लेकिन याद रखिएगा, कहां मौला अली, कहां मौला अली, कहां इमामुल मशारिक वल मगारिब, कहां हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब, और कहां हजरत अमीर मुआविया। ये तो कंपेयर की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे कंपेयर की कोई बात ही नहीं है। ये हजरत अली है। हजरत अली फरमाते हैं कि जब मेरा जी करता है कि मैं अल्लाह से गुफ्तगू करूं, यानी मैं अपने अल्लाह ताला से गुफ्तगू करूं, तो मैं मुसल्ला बिछाता हूं, नमाज के लिए खड़े हो जाता हूं। और हमको तो दिक्कत उसी से है ना। हाँ, फजर जोहर असर मगरिब इशा, तो कितने लोग बेहोश हो जाएंगे। हाँ, नात पे तो माशाल्लाह मैं भी नात सुनता हूँ, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। बद हैं तो आपके हैं, भले हैं तो आपके, टुकड़ों से तो यहाँ के पले रुख किधर करें। यार वो सब ठीक है, लेकिन टुकड़ों से पलते हो ना तो नमाज भी तो पढ़ना होगा। हुजूर की पसंदीदा चीज तो नमाज है, तो फजर में क्यों खाली है मस्जिदें, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में। और अभी अरशद इकबाल साहब जो नहीं कह रहे थे कि बॉलीवुड की कोई मूवी आई थी, वो पता नहीं कौन सी मूवी आई थी, कि हमारे बच्चे ठेका ले रखे थे कि उस मूवी को हिट करेंगे, हिट करेंगे। हमने पूछा कि भाई क्या बात है, आप गुवाहाटी में आपने अकेले हॉल बुक कर लिया, कलकत्ता के धर्मोतल्ला में बुक कर लिया, दिल्ली में बुक कर लिया, और अभी आप जाइएगा रमजान में चंदा काटने ना तो शायद के 5 रुपये 10 रुपये दे, वो भी ना दे। ये हॉल बुक, मौलाना सलीमुल कादरी साहब किबला मीर अलीपुर मदरसे के लिए जब आप पहुंचेंगे ना तो ये हॉल बुक करने वाले नहीं देंगे कुछ। और कहा कि हॉल बुक कर लिया, तो पूछा कि क्या वजह है भाई, तो कहने लगे दूसरी इसकी मुखालफत करते हैं, इसलिए हम इसको हिट कर रहे हैं।
हमने कहा कि दूसरे तो इसकी मुखालफत किए तो तुमने हिट किया, तो दूसरे तो हमारी अजान की भी मुखालफत कर रहे हैं, तो अजान क्यों नहीं देते? क्या हजरत? दूसरे तो हमारी नमाज की मुखालफत कर रहे हैं, तो क्यों नहीं मस्जिदों को जाकर आबाद करते? दूसरे तो हमारे कुरान को जला रहे हैं, कुरान को स्वीडन में जला दिया गया, कई जगहों पे इन लोगों ने जलाया, क्योंकि ये सिर्फ जला सकते हैं। इतना याद रखिए, कुरान जो किताब है ना, किताब ये मुसहफ है, कलाम अलग चीज है। यही सवाल आला हजरत से हुआ था और बड़े बड़े मुफ्तियों से हुआ, फुक़हाए किराम से, कि रसूलुल्लाह अफजल के कुरान अफजल, रसूलुल्लाह अफजल है कि कुरान अफजल? सब आके खामोश हो गए, लेकिन मेरे इमाम का कलम चला और अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी ने कहा कि कुरान से मुराद अगर फकत किताब है, फकत मुसहफ है, तो इससे तो हुजूर बेहतर है, और कुरान से कलाम मुराद है तो यकीनन कलाम बेहतर है। इसलिए कलाम अल्लाह की सिफत है, सिफत को जवाल नहीं है। किताब ये जला सकते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं जला दो, किताबों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे सीनों में जो किताब छप चुका है इसको तुम कैसे मिटा पाओगे? और एक दो नहीं, लाखों लाख सीनों में मुकम्मल कुरान मुनक्कश है और छपा हुआ है, इसको कैसे कोई मिटा सकता है? इसलिए अब चूंकि मौलाना वसीम अकरम साहब किबला की तबीयत खराब हो गई, तो मैंने कहा कि आधा घंटा मैं अपनी जानिब से तकरीर कर दूंगा और आधा घंटा मौलाना वसीम साहब किबला की तरफ से तकरीर कर दूंगा। तो ये तकरीर जो अभी तक हुई 45 मिनट ये बयान हो गया, तो ये 45 मिनट का बयान ये मौलाना वसीम अकरम किबला की तरफ से है। ये खलीफे हुजूर गुलजार मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना नाशिर मसलक आला हजरत मेरे मोहतरम दोस्त जनाब किबलागाही खुलूस से बेपनाही हजरत अल्लामा मौलाना वसीम अकरम साहब किबला रज़वी, उनकी जानिब से ये तकरीर थी। अब मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ। हाँ, ये तो उनकी तकरीर थी, अब यहाँ से मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूंगा कि जरा गौर करें आप कि कुरान तो जला सकते हैं, कोई भी जला दो भाई, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन याद रखना कलाम को जवाल नहीं है। और कलाम के मिटाने वाले कितने आए, चले गए। मक्का में पहरा लगा दिया गया था कि उमर के कान तक कलाम ना पहुंचे। वईज़ा समेउ मा उनज़िला इला रसूल तरा आयुनहुम तफीदु मिन अद-दम। हालत तो ये हो गई थी कि जब वो कुरान सुनते थे ना तो आंखों से छमछम आंसू गिरते थे। कहा कि पहरा लगा दो, उकास के बाजार में मोहम्मद अरबी जाके कुरान की तिलावत करते हैं, जुल्मजाज और मजना के मार्केट में जाके मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान पढ़ते हैं। अपने खुंडों को मक्का के लोगों ने लगा दिया कि जब ये कुरान पढ़ें तो तुम चिल्लाना शुरू कर दो, जब ये कुरान की तिलावत करें तो तुम बहुत चीखना शुरू कर दो। तो इतना पहरा के बावजूद भी जिन लोगों ने भी कुरान सुना, कान के रास्ते से दिल में जाके असर किया है कुरान की आयत ने, और सबने कलमा पढ़ा है और मुसलमान हो गए हैं। आइए कुरान अपना असर कितना रखता है। और जब कुरान की हम तिलावत करते हैं तो हजरत अली फरमाते हैं कि मेरा जब जी चाहता है कि मैं अल्लाह से गुफ्तगू करूं तो मैं मुसल्ला बिछा के नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूं, और जब मैं चाहता हूं कि अल्लाह मुझसे कलाम करे तो मैं कुरान की तिलावत शुरू कर देता हूं, कुरान पढ़ना शुरू कर देता हूं। मैं अल्लाह से कलाम करूं, गुफ्तगू करूं तो मैं नमाज पढ़ना शुरू कर देता हूं, और जब मैं चाहता हूं कि अल्लाह मुझसे कलाम करे तो मैं कुरान की तिलावत शुरू कर देता हूं। और जब इंसान कुरान की तिलावत करता है तो फरिश्ते नाजिल होते हैं, फरिश्तों की आमद होती है। और ये मैं नहीं कहता, बल्कि ये कौन है? मेरे आका के सहाबी हैं, हुजूर के आशिक हैं, हुजूर के गुलाम हैं, जिनका नाम क्या है? हजरत उसैद इब्न हुज़ैर हैं। ये हजरत उसैद इब्न हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रात की बात है कि अपने अस्तबल में मौजूद थे। इनका छोटा बेटा जिनका नाम यहिया था, ये छोटा बच्चा इनके बगल में सो रहा था और बगल में घोड़े बंधे हुए थे। हजरत उसैद इब्न हुज़ैर कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कुरान पढ़े जा रहे हैं, इनका घोड़ा बिदक रहा है। एक बार घोड़ा बिदका, हजरत उसैद ने कुरान की तिलावत को रोक दिया, फिर कुरान की तिलावत शुरू किए, फिर घोड़ा कूदना शुरू कर दिया, फिर घोड़ा बिदक रहा है, फिर कुरान की तिलावत को रोक देते हैं, फिर ऐसा करते हैं, फिर घोड़ा वही काम शुरू करता है। हजरत उसैद को लगा कि बेटा मेरा छोटा है, सोया हुआ है, कहीं घोड़ा इसको तकलीफ न पहुंचा दे। लेकिन जब आप अपने हुजरे से बाहर आए तो क्या देखते हैं कि नूर का एक साइबान है जो आसमान से नीचे आ रहा है, फिर आसमान की तरफ जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर जा रहा है। ये पूरी कैफियत रही कुरान की तिलावत के साथ। हजरत उसैद चले हैं हुजूर की बारगाह में, इमामुल अंबिया की बारगाह में,
सैयदुल अंबिया की बारगाह में और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं कुरान की तिलावत कर रहा था और मेरा घोड़ा बिदक रहा था। मैं कुरान की तिलावत रोक के जब मैं अपने कमरे से बाहर आया तो मैंने देखा कि नूर का एक हाला है, एक साइबान है जो आसमान की तरफ से मेरी तरफ आ रहा है, फिर आसमान की जानिब जा रहा है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुम्हें तो यही चाहिए था कि पूरी रात कुरान की तिलावत करते, तुम कुरान की तिलावत क्यों रोक दिए? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे बगल में मेरा बेटा सोया था तो मुझे डर लग रहा था कहीं मेरा जानवर उसको तकलीफ न पहुंचा दे। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वो नूर का जो हाला था, वो नूर का जो साइबान था, वो कुछ और नहीं बल्कि अल्लाह के फरिश्ते नाजिल हो रहे थे, अल्लाह के फरिश्ते उतर रहे थे। जब कोई कुरान की तिलावत करता है तो फरिश्ते नाजिल होते हैं और लबों को चूम लेते हैं और कुरान की तिलावत को समाअत किया करते हैं। इतनी बरकतें हैं कुरान की तिलावत में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरे बच्चों, चूंकि माशाल्लाह बड़े सिंसियर होकर इधर के बच्चे सुन रहे हैं, मैं इतना जरूर कहूंगा कि रोजाना अपनी रूटीन में ये आदत डालिए, कुरान शरीफ देखने की आदत, हाँ, कुरान शरीफ चूमने की आदत, कुरान शरीफ छूने की आदत, छूने की आदत भी डालिए, कुरान शरीफ को सीने से लगाने की आदत डालिए, कुरान शरीफ की तिलावत कीजिए और ये मामूल बनाइए कि कम से कम 1-2 रुकू भी हम रोजाना पढ़ेंगे कुरान शरीफ। जब भी मौका मिले, फजर बाद, जोहर बाद, असर बाद, मगरिब बाद, इशा बाद, जब भी मौका मिले हम 1-2 रुकू कुरान शरीफ की तिलावत करें। जरा देखिए ये कौन है? ये हजरत उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ये सहाबी है। अभी रमजान का महीना सामने है, तरावीह के पहले इमाम अगर कोई है तो हजरत उबई इब्ने काब है। ये उबई इब्ने काब को हजरत फारूक आज़म ने तरावीह का इमाम बनाया, लेकिन हजरत उबई इब्ने काब को रसूलुल्लाह फरमाते थे कि मेरी उम्मत के सबसे बेहतरीन कुरान पढ़ने वाला अगर कोई है तो उबई इब्ने काब है। इतना बेहतरीन कुरान शरीफ। और आज तो हालत ये ऐसा है, हाँ, मा यजूज़ु बिहिस सलात, यानी नमाज हमारी ठीक हो जाए इस कदर भी शऊर नहीं कि कुरान पढ़ें। ये हालत है, हाँ, मस्जिदों में भी यही हालत है। इतना भी शऊर नहीं कि हम कुरान की तिलावत इस तरह करें। तो मैं इतना जरूर आपसे कहूंगा कि कुरान शरीफ इतना तो पढ़ना जान जाइए ना कि मा यजूज़ु बिहिस सलात, जिससे आपकी नमाज ठीक हो जाए। दूसरों की नमाज क्या ठीक कीजिएगा, अपनी नमाज तो ठीक कीजिए ना। नमाज तो सब पे फर्ज है ना, हाँ कि नहीं? फर्ज है, जुम्मा फर्ज है, सिर्फ जुम्मा तो नहीं है ना, 5 वक्त की नमाज फर्ज है ना। तो 5 वक्त की नमाज जो आप पढ़ते हैं तो नमाज में कुरान शरीफ की तिलावत पढ़ते हैं ना, तो किरात फर्ज है ना। अरे फिक़ह के मसला के द्वारा से किरात भी फर्ज है ना। या मुझे पढ़ाना नहीं है, नहीं तो कई जलसों में तो खतीबों से जब पूछ दिया जा रहा है तहारत के मसाइल, अब जब वहाँ बुकराती आप कीजिएगा, बड़े बड़े मुफ्तियाने कराम स्टेज पे हो तो फिर तो लिख के देंगे ही कि तहारत का मसाइल बयान कीजिए, उस वक्त उनकी गिग्गी बच जाती है। तो बुकराती भी ज्यादा नहीं करनी चाहिए। हाँ, क्या जितनी काबिलियत है उतना ही बयान कीजिए। अब आप डींग मारिएगा बड़ी बड़ी। तो नमाज फर्ज है तो किरात भी फर्ज है नमाज में। तो किरात का तरीका तो जानना चाहिए ना। किरात मतलब बहुत ज्यादा आप खींच के ना पढ़ें, बल्कि आप हदर ही में पढ़ें। नहीं तो क्या होता है कि एक शायर साहब थे बेचारे, आप नहीं थे, हाँ, क्योंकि आप इंजीनियर साहब हैं, वो हाफिज भी थे, कारी भी थे, उनको मौका मैंने नहीं दिया। मैं चूंकि तकरीर करने लगा, मैंने कहा कि बाद में आप बोलिएगा। अब हालात ऐसे कि सलातो सलाम पढ़ने का सिस्टम हो गया। अब उनके बाद मैंने कहा कि हजरत आप तिलावत कर दीजिए। अब तिलावत का जब मौका मिला तो जो नात में खींचते हैं ना, वैसे ही जो तिलावत शुरू किया। हमने कहा कि हजरत आप बदला ले रहे हैं क्या मुझसे? मैंने तो ये हालत तो है। तो ये ऐसी पोजीशन में कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि तकरीर का भी मौका न मिले। हमारे बड़े मशाइख हैं, अल्लाह खैर करे, और उनको जब दुआ के लिए खड़ा करते हैं तो उस वक्त खुतबा पढ़ना शुरू कर देते हैं। उस वक्त बड़े बड़े लोग हमने देखा वहाँ खुतबा शुरू कर देंगे और खुतबा पढ़ने के बाद इतनी लंबी दुआ करेंगे, इस कदर मालूम देखो हुक्म चलाते हैं दुआ में। यार दुआ तो अर्ज का नाम है, दुआ तो अर्ज का नाम है ना। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि इतना कुरान पढ़ना जरूर सीख ले हर बेटी, हर माँ, हर बहन, हर बच्चा, कि उससे उसकी नमाज दुरुस्त हो जाए। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा माहौल दिया था सहाबा को कि सब कुरान शरीफ पढ़ते थे, कुरान शरीफ याद करते थे। यहाँ तक कि जंग यमामा के मौके पे जब 700 से ज्यादा हुफ्फाज शहीद हो गए, हाफिजों की शहादत हो गई, तो हजरत फारूक आजम ने अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक से अर्ज किया था कि
अब कुरान को जमा किया जाए। चुनांचे कुरान शरीफ को मुसहफ की शक्ल में तैयार उसी वक्त करने की शुरुआत हो गई थी, लेकिन ये सारा क्रेडिट हजरत उस्मान गनी को जाता है। हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन ने एक मुसहफ पे पूरी दुनिया के मुसलमानों को जमा किया। और आज ये कुरान जो है जिस तरह मक्का और मदीना में नाजिल हुआ और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे उतरा है, एक जबर जेर का भी फर्क नहीं है, एक हर्फ की भी कमी बेशी नहीं है। और अगर जर्रा बराबर कमी बेशी मानेंगे तो मुसलमान के सिवा सब कुछ हो जाएंगे, मुसलमान नहीं रहेंगे। इसलिए जरूरत यह है कुरान पे मुकम्मल ईमान रखिए और कुरान की तिलावत किया कीजिए। ये कुरान हमारी आबरू है, कुरान हमारी इज्जत है, कुरान हमारा वकार है, कुरान हमारी शान है। और याद रखिएगा उसी वक्त तक दुनिया में हमारी इज्जत रहेगी जब तक कि कुरान से हमारा रिश्ता मजबूत हो जाए। और फकत कुरान की अजमत की बात हम नहीं करेंगे, जब कुरान से हमें मोहब्बत है तो कुरानी तालीमात पे भी अमल करने की जरूरत है। एक दो मिसाल पेश करता हूँ। सहाबा कुरान की तिलावत भी करते थे और कुरान के फरामीन पे अमल भी करते थे, लेकिन हम भी तो मुसलमान हैं, हम भी तो जवान हैं। लेकिन हम में से बहुत सारे जवान शराब पीते हैं, शराब इधर से उधर करते हैं, बहुत सारे जवान जुआ खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं, पासा मारते हैं। लेकिन याद रखिए अल्लाह फरमाता है कुरान शरीफ के अंदर, अब कुरानी तालीमात की बात आई तो सुनिए। सहाबा इंतजार में रहते थे कि अल्लाह क्या फरमा रहा है, और जब अल्लाह ने फरमाया इन्नमल खमर वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान, कि ये शराब, जुआ, लॉटरी, पासा ये शैतान का तरीका है, मुसलमान को चाहिए कि इससे बचे। तो फिर तारीख हमें बताती है कि उसके बाद से किसी ने शराब को हाथ तक नहीं लगाया है, कोई जुआ के मंडप को आबाद भी नहीं किया है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, एक तरफ हम मुसलमान भी हैं, एक तरफ हम कलमा भी पढ़ते हैं और दूसरी तरफ शराब भी पीते हैं, जुआ भी खेलते हैं, कुरानी तालीमात की धज्जियां हम उड़ाते हैं। जब अल्लाह ताला ने पर्दा का हुक्म नाजिल किया, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, तो हर औरत ने अपने घर को लाजिम पकड़ लिया था। कोई औरत बेपर्दा नहीं घूमती थी। और इस्लाम सिर्फ औरतों को पर्दा की बात नहीं करता, बल्कि मर्दों को हुक्म क्या दिया गया। जब कुरान शरीफ की आयत उतरी कुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन, ऐ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप मुसलमान मर्दों को हुक्म दीजिए कि अपनी निगाहों को गैर महरम औरतों से बचाएं। ये हुक्म हुआ ना कुरान शरीफ के अंदर, क्या मोहम्मद आप हुक्म दीजिए। और आज हमारी हालत क्या है, हमने कहा कि लड़कियां नकाब लगा ले, चलो ठीक है भाई, बुर्का लगा ले। और मर्दों को क्या कहा गया कि चौराहे पे बैठ जाओ, सड़क पे बैठ जाओ और टुकुर टुकुर देखो। और नौजवानों को छोड़ो, ये सफेद दाढ़ी दाढ़ी वाले बूढ़े ऐसे करके देखते हैं, ऐसे कौन जा रही है कौन आ रही है, तो बस नौज बिल्लाह मिल्लाह, हंसने की बात है। रोइए, दूसरों की बहन बेटियों पे गलत निगाह डालने से पहले सोच लेना कि घर में भी मेरी बेटी मौजूद है, घर में भी मेरी बहन मौजूद है। और नौजवानों सुनो, बुरा लग जाए तो गाली दे देना, लेकिन रात रात भर दूसरों की बहन बेटियों से जो चैटिंग हो रही है ना व्हाट्सएप पर, अपने घर की भी खबर लेना, वो भी किसी से चैटिंग कर रही होगी। हाँ, उधर तुम चैटिंग करते हो, इधर भी चैटिंग हो रही है, और चैटिंग के नतीजे में फिर न जाने क्या कुछ हो जाए। तो कुरानी तालीमात पे अमल का मतलब यह है कि हर मर्द की जिम्मेदारी है कि अपनी निगाहों में हया को लेकर आए, गैर महरम से अपनी निगाहों को झुकाए, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि मोहम्मद रसूल आप हुक्म दें, आप हुक्म दें मुसलमान मर्दों को कि अपनी निगाहों को झुका ले, तो हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी निगाहों की हिफाजत करें। तो कुरानी तालीमात पे अमल का तो ये मतलब होना चाहिए था ना कि हम अपनी निगाहों में हया लेकर आते, गुनाह से बचते। जब अल्लाह ने फरमाया लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, ये चूंकि उधर तो मौलाना वसीम साहब की तकरीर थी ना, वहां तक हजरत अली तक, यहाँ मेरी हो रही है तो हम तो थोड़ा खुल के बोलते हैं। मैंने तो घोसी में भी परसों कहा मौलाना साहब की मौजूदगी में, हजरत अब तालिब इल्म तो मैं उस वक्त था 2001 से 11 तक, लेकिन इस वक्त एज ए तालिब इल्म हमको मदऊ किया गया कि खतीब, तो कहा कि नहीं खतीब, तो जब खतीब की हैसियत से मदऊ किया गया है तो हम कुछ बढ़ के भी बोल सकते हैं। हाँ, बढ़ के बोलने की हम जुर्रत करेंगे और जसारत करेंगे, क्योंकि हम भी अपने मुंह में जबान रखते हैं। जब अल्लाह ने नाजिल फरमाया, उस वक्त तक वो मुसलमान भलाई तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि अल्लाह के रास्ते में वो चीज खर्च ना करे जो उसे सबसे ज्यादा पसंदीदा हो। मालूम है हम भी खर्च करते हैं। हाँ, अभी रमजान सामने
हम लोगों को तो तकरीर में छूट भी देता है, सब तो फटा हुआ ना, फटी नोट। अभी मालूम है वो इतना जो छूट का बंडल मिला था ना, वो जो पोटली, उसमें आप भी तो वहाँ मौजूद थे ना, आप भी बैग भर के लेकर आए, तो वो जो पोटली में लगभग 25-40 नोट फटा हुआ है। क्या मामला है? अंदर भी वही है, तो यहाँ तो देने में भी वही मामला है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि पेट्रोल पंप पे भी हम जाएं तो नोजल मैन से हम ये कहें कि ये फटा हुआ नोट है, ले सकते हो। कल उत्तर प्रदेश के देवरिया के इलाके में तकरीर थी, वही चंद नोट हमने ड्राइवर साहब से कहा और कुछ पैसे थे वो, तो मैंने कहा कि आप लीजिए तेल, चूंकि यूपी में कुछ सस्ता है ना अपने यहाँ से, तो पेट्रोल फुल करा लें टंकी। तो अब वो नोजल मैन जब देखा तो उसने कहा कि मौलाना साहब ये नोट तो चल जाएंगे, लेकिन वाह मैं पहली बार ऐसे आदमी से मिल रहा हूँ जो कह रहा है कि क्या आप इसे रख सकते हैं और दिखा के पेश कर रहे हैं। हमने कहा बेटा तुम पहली बार कहो ना कहो, तुम क्या जानो, हुजूर का जो सच्चा गुलाम होगा वो किसी को धोखा नहीं दे सकता है। क्या हजरत? और यहाँ हालत क्या है? अल्लाह ने फरमाया कि लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कुरानी तालीमात के मुताबिक तो वो चीज खर्च करे जो सबसे पसंदीदा। हजरत तलहा को जब खबर हुई कि अल्लाह फरमा रहा है लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तो हजरत तलहा ने कहा कि मकामे अरीहा पे मेरा एक पसंदीदा बाग है, मैं अल्लाह के हुक्म पे अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर रहा हूँ। हम किसी गरीब को कुछ देंगे तो फटी हुई चादर देंगे, हाँ, जो कुर्ता हम में एडजस्ट ना हो वो देंगे, जो सदरी फट जाए वो किसी को पहना देंगे। और आज तो नेताओं की हालत ये है कि मरीजों को एक सेब देते हैं तो 15 बार सेल्फी लेते हैं। और ये भी हालत है, एक केला देंगे तो 15 लोग मिलके उठाएंगे, मालूम है कितना भारी है, और फिर सब फोटो लेंगे, फोटो खींच खींच के। लोगों की गुर्बत को रुस्वा ना करो, याद रखना, लोगों की गुर्बत को रुस्वा ना करो और इज्जत नफ्स का सौदा भी ना करो। हम किसी की मदद करते हैं ना, कानो कान खबर ना हो। क्या हजरत? कानो कान खबर ना होनी चाहिए। और आज तमाशा बना दिया गया, हम कहां से मिसाल पेश करें? आओ चलो हजरत फारूक आजम की बारगाह में। मेरा उमर बीमार है, अमीरुल मोमिनीन की तबीयत खराब है, दिल में ख्वाहिश हुई कि भूनी हुई मछली दस्तरखान पे हो। और जब आदमी बीमार होता है ना तो कुछ खाने को जी तो करता है ना, तो सामने जो खादिम थे मछली लेकर आए, भून के तैयार करके दस्तरखान पर रख दिया। अभी दस्तरखान पर रखना था, अमीरुल मोमिनीन तनाउल के लिए बैठे, जब तक किसी ने दरवाजा खटखटाया तो मांगने वाले ने कहा कुछ हो तो अता करें। तो फारूक आजम ने फरमाया कि इस भूनी हुई मछली को उठा के दे दो। हजरत भूनी हुई मछली को उठा के दे दो। और हम अगर एक दस्तरखान पे सगे भाई बैठे और एक लेग पीस हो चिकन का, तो हम सोचेंगे भैया जल्दी से उठ जाए ताकि वो लेग पीस हमको मिल जाए। हाँ, यही होता है, जल्दी उठ जाए ताकि वो पीस हमको मिल जाए। ये सेक्रीफाइस नहीं है। ये कौन सी सेक्रीफाइस और कुर्बानी है? सेक्रीफाइस और कुर्बानी क्या है और ये क्यों है, ये भी मैं बताऊंगा। ये लन तनालु बिर्र हत्ता क्यों है, ये भी बड़ी अहम चीज है। ये क्यों पे आज मैं रास्ते में गौर कर रहा था कुरानी तालीमात के हवाले से, जब मैं जलालपुर से लोजीरा के बीच में था, कि ये क्यों ये चीज है। क्यों कहा गया कि उस वक्त तक वो भलाई तक नहीं पहुंच सकता, हरगिज हरगिज, क्या हरगिज हरगिज, जब तक अल्लाह के रास्ते में वो खर्च ना करे जो उसे सबसे ज्यादा पसंदीदा हो। अब वो जब साइल चला है भूनी हुई मछली को लेके, फारूक आजम के खादिम भी पीछे पीछे हो लिए और जाके कुछ दिरहम दिया और वो भूनी मछली फिर से लेके आ गए और फारूक आजम के दस्तरखान पर रख दिया। हजरत फारूक आजम ने कहा कि उठाओ ले जाके फिर से उसको देकर आओ। अब फिर गए, फिर खरीद के लाए। ये 2-3 बार हुआ तो फारूक आजम ने कहा ऐसा तुम क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि या अमीर अल मोमिनीन, मैं चूंकि आपका खादिम हूँ, आपने कहा कि भूनी हुई मछली खाने को जी करता है, तो मुझे ख्याल आया कि वो तो मांगने वाले हैं, उनको हम दिरहम भी दे देंगे, उनको जो वहाँ की करेंसी मौजूदा थी वो हम अता कर देते हैं, काम उनका चल जाएगा। लेकिन भूनी हुई मछली की ख्वाहिश आपको है, आपके दस्तरखान पे मछली होनी चाहिए। उस वक्त नबी के गुलाम उमर ने कहा था, कहा तुम्हें खबर नहीं, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि सबसे महबूब चीज सदका करो। इस वक्त मेरे सामने महबूब ये भूनी हुई मछली है, इसलिए मैं इसे अल्लाह के राह में सदका और खैरात कर रहा हूँ। ये मतलब है इसका। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, आज तो बात करने के लिए बड़ी बड़ी बात है, लेकिन काश के अमल भी तो करते ना। अभी चंद दिनों पहले एक निकाह की तकरीब में मैं नहीं जाता, 2 चीजों में मैं बचता हूँ, लेकिन वो तो इमाम लोगों की बड़ी सख्त जिम्मेदारी है ना, इमाम हजरत मौजूद है। एक कोई कहे कि निकाह पढ़ाइए, तो शायद कि 34 साल मेरी उम्र है,
2011 के फरागत से अब तक शायद के 7वीं निकाह बहुत मुश्किल से खान साहब थे तो उनकी बेटी वो साल भर से कह रहे थे हजरत मेरी बेटी का निकाह पढ़ा दें, तो मैंने 7 निकाह और जनाजा और निकाह पढ़ाने से मैं बचता हूँ। एक निकाह में हम लोग थे, वो मैं नहीं पढ़ाया था, इमाम साहब पढ़ाए थे और बड़े अच्छे आलिम थे। तो मैंने कहा लड़के के बाप से, पहले जो मुसाफा उन्होंने किया, बहुत गौर वाली चीज समझिए क्या होता है हमारे यहाँ। मुसाफा कर लिया, बहुत अहम चीज मैं कहने जा रहा हूँ। मुसाफा जब कर लिया तो हमने कहा कि आपने बहुत कम दिया है, कुछ और मुसाफा करें। आप ये साउंड बाजा गाजा ये वो हजारों लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन इमाम साहब को तो कम आपने नजराना दिया। तो वो हमसे कहने लगे बरजस्ता कि हजरत पहले आप बोले होते मजमा में तो हम और बढ़ा के देते ताकि हमारा नाम होता। अरे मरदूद हरामखोर, तुम नाम के लिए नजराना दे रहे हो? हा? ये क्या हद हो गई, क्या ड्रामा बना लिया है हम लोगों ने। हर जगह नाम नमूद, नाम नमूद, नेम एंड फेम। मरने के बाद पता चलेगा, मरोगे ना तो पता चलेगा कब्र में जाने के बाद। इसलिए याद रखना, हम नेम एंड फेम के लिए नहीं जीते, बल्कि जिंदा है तो फकत अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। किसी को दें आप अल्लाह की रजा के लिए। हुजूर फरमाते हैं बेहतरीन मुसलमान तो वो है जो किसी से दुश्मनी भी करे तो अल्लाह के लिए, किसी से दोस्ती भी करे तो अल्लाह के लिए, किसी से नाराज भी हो तो अल्लाह के लिए, किसी से मोहब्बत भी करे तो अल्लाह के लिए, किसी से रिश्ता मुनक़ता भी करे तो अल्लाह के लिए। उसका हर काम सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए। और आज हमारी हालत क्या है? फारूक आज़म ने कहा उठा के दे दो, ये पसंदीदा चीज है। अब क्यों ये चीज है कि जो पसंदीदा चीज है उसी को देना है। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे अभी ये सदरी पसंदीदा है, कोई बंदा कहेगा हजरत सदरी चाहिए, मैं उठा के दे दूंगा। अभी कुछ दिनों पहले अरशद बाबू एक बारात में, बात मेरी ज्यादा लंबी हो गई ना, 1 घंटा से ज्यादा हो गया। अब चूंकि दोनों आदमी की तकरीर मुकम्मल हो गई, मौलाना वसीम और गुलाम गौस कादरी। हुआ ये एक बारात में मैं एक ब्लेजर अपने जिस्म पे डाला हुआ था और अभी ठंडी की इब्तिदा थी और बड़ा पसंदीदा वो मेरा ब्लेजर था। लेकिन एक बंदे ने जब मुझसे तलब किया कि हजरत ये मुझे पसंद है, मैं यहाँ ये तहदीस नेमत के तौर पर अर्ज करता हूँ कि जरा बराबर मैंने कुछ इनकार नहीं किया, लेकिन उसका सिला ये मिला कि वहाँ चूंकि हम लोग बाइक से मौजूद थे, वहाँ से हम लोग को 30 किलोमीटर घर के लिए आना था। जब हम चले तो ठंडी हल्की लग रही थी। एक अपने दोस्त की दुकान पे जब मैं पहुंचा तो उस ब्लेजर तो हमने दूसरे को दिया और उन्होंने 2 जैकेट हमको तोहफा में अता कर दिया। हमने कहा क्या मामला है, क्या निजाम कुदरत है, क्या अल्लाह का निजाम है। तो अल्लाह के रास्ते में वही चीज क्यों नहीं खर्च करते जो और ये क्यों है कि जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो। कुरानी तालीमात के मुताबिक अल्लाह फरमाता है कि जो सबसे ज्यादा पसंदीदा है उसी को अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। ये इसलिए है कि इंसान ये समझ जाए कि उसका कुछ नहीं है, जो कुछ है वो अल्लाह का है, उसका वजूद भी अल्लाह का और उसका माल भी अल्लाह ताला का है। हमारा अपना कुछ क्या है? अब मुझे बताइए, जब मैं सब समझ जाऊं कि सब कुछ अल्लाह का है तो हमें कोई मुसीबत भी हम पे पड़े, कोई खुशी भी मिले तो हर हालत में तो अल्लाह का हम शुक्र अदा करेंगे। तो जरूरत ये है कि फकत कुरान की तिलावत ना हो, ये भी हो जाए तो बड़ी बात है, लेकिन कुरानी तालीमात में भी अमल हो, कुरानी तालीमात को आम कर दे। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीके कुरान होकर। जब से हमने कुरान को छोड़ा और तालीमात कुरान को छोड़ा उस वक्त से हम खार हो गए हैं। और आज हालत ये साहब, जिसको एक लाइन पता नहीं, जो अपने बाप के जनाजे में भी सर पे टोपी नहीं रखता, वो भी मौलाना और हाफिज पे कमेंट करेगा, वो भी इमाम साहब पे कमेंट करेगा और वो भी तनकीद करना शुरू करेगा। तो कहना चाहिए उन लोगों से कि अपने अब्बा के जनाजा खुद क्यों नहीं पढ़ा लेते, इतना इल्म तो हासिल करना था ना। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके इदारे मदरसा तेगिया से 3 बच्चे जो हाफिज कुरान हुए हैं, ये हमारे सर के ताज हैं। कौन माँ चाहती है कि मेरा बेटा मदरसे में पढ़े, जाड़े के दिनों में मदरसे की चटाई पे सोए? कौन माँ नहीं चाहती कि घर में रहे और गीजर के पानी, गर्म पानी से नहाए? लेकिन मैं उन माओं को सलाम करता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को मदरसा में भेजा। हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई दीन की तालीम के लिए निकलता है तो अल्लाह के रास्ते का मुसाफिर हो जाता है और उस वक्त तक होता है जब तक अपने घर लौट के ना आए। इनकी बड़ी शान है, कभी इन पे कमेंट और तनकीद ना करना। अपनों से कुछ गलती हो जाए ना तो चश्मपोशी कर लेना। और यहाँ हालत यह है कि बाप के जनाजे में भी सर पे टोपी नहीं और मस्जिद के इमाम ही पे कमेंट। ये हालत है। हाफिज कुरान पे कमेंट। हमारे बुजुर्गों का तो तरीका ये था कि कोई हाफिज कुरान मिल जाए ना तो फिर अगर वो बैठा रहे तो उससे ऊंची जगह पे हमारे बुजुर्ग नहीं बैठते थे।
दोनों हाफिज हैं तो अलग बात है, ये पोजीशन। उनकी जानिब पैर अपना नहीं फैलाते थे, और आज हम क्या हैं? तो हाफिजों का भी अदब कीजिए, उनका एहतराम कीजिए। और सामने रमजान है, हुफाज़े किराम आएंगे, कयामत तक जहां जहां मेहराब लोग सुनाएंगे और कुरान की तिलावत होगी, सबका सवाब हजरत उबई इब्ने काब को पहुंचता रहेगा और हजरत फारूक आजम को पहुंचता रहेगा। अमीरुल मोमिनीन सलाम हो आप पे। ये भी कुरान को याद करने का बेहतरीन तरीका आपने अता फरमा दिया तरावीह की शक्ल में, कि उसकी जमात कायम हो गई और फिर उसमें कुरान की तिलावत शुरू हो गई। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ, सुबह भी कुरान पढ़ें, शाम भी कुरान पढ़ें, दुनिया में भी पढ़ें और खूब कुरान से मोहब्बत करें। और जब कुरान से मोहब्बत हो जाए ना, इतनी मोहब्बत बढ़ जाए, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जबान बंद होगी, दिल बेदार होगा और कुरान की तिलावत की सदा गूंजती रहेगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें कम बोलने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हो सकता है कि इस 1.25 घंटे की तकरीर से बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी पहुंची होगी, तो माफ करेंगे, और नहीं माफ करेंगे तो घर जाके फिर से खाना खा लेंगे, 1-2 बार कॉफी भी पी लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम जिंदाबाद, तालीमात कुरानी जिंदाबाद, पाइंदाबाद।